2 महीने पहले इनका इंस्पेक्शन हुआ ग्राम पंचायत का, और अभी कल वापस पंचायत समिति से गए और बस्ता तो के लिए आए। तो ये एक तरह से दबाव ही हुआ, या तो क्या रीज़न हुआ हमें बताएं जाए क्या है। इसका मतलब क्या ग्राम विकास अधिकारी सब चोर है या सरपंच सब चोर है, या इसे मतलब किस नज़र से उस चीज़ को देखा गया। अब ग्राम पंचायत में मान लो SFC FFC के पैसे आते हैं, उसमें भी पैसा दो, तो काम करावे पैसा दो। रिपोर्ट मंगवाया आप लाए नहीं यहाँ पे? नहीं ना नोटिस, कोई नोटिस यहाँ से भाई रिपोर्ट जमा कराओ पंचायत में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। 9 महीनों से हर अधिकारी को एक को फ़ोन करके बुलाया जाता है और अनलीगल दबाव बनाया जाता है। CFFC जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो किस्तें आती है उस पर पैसों की डिमांड की जा रही है, और अननेसेसरी पंचायतों में जाके रिकॉर्ड उठा लाना या पैसों की डिमांड करना, ये सब बातें हो रही हैं। हाँ, वो UCCC पे डायरेक्ट पैसा मंगाया जा रहा है समायोजन के लिए। तो अनैतिक दबाव तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राजकाज का कार्य करना है, सरकार उसके लिए हमें पे कर रही है, भुगतान कर रही है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने राज्य कार्य को सुचारू रूप से संपादित करना। ये बता रहे हैं कि हमारे काम रोके जाते हैं और उसके बदले में पैसों की मांग की जाती है। ये तो कोई भी काम होता है तो उसमें जैसे कहीं पैसों की मांग हो जाती है, ऑफिस लेवल पे विकास अधिकारी जी एवं अन्य किसी भी तरह से मान लो आप, वो बताया जाता है कि हमें आगे भी पैसे देने पड़ते हैं या। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम खड़े हैं पंचायत समिति राजसमंद में। राजसमंद पंचायत समिति में राजसमंद ब्लॉक के सभी ग्राम विकास अधिकारी यहां धरने पर बैठे हुए हैं, और धरने के पीछे मुख्य कारण ये है कि यहां पे जो विकास अधिकारी नीता पारीक के ऊपर उन्होंने अनैतिक दबाव व पैसा वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है कि पिछले जब से नीता पारीक वीडियो ने यहाँ ज्वाइन किया है तब से उन्हें अनैतिक दबाव को लेकर परेशान किया जा रहा है, और इसी वजह से वे आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वे यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। अब बातचीत करते हैं इन ग्राम विकास अधिकारियों से कि आखिर किस वजह से ये धरने पर बैठे हैं। आज हम पंचायत समिति में धरने पे बैठने का मेन कारण ये रहा है कि पिछले 1 साल से ग्राम पंचायतों में जिस तरह के कार्य होने चाहिए, इसमें हमें ऑफिस लेवल पे किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है, एवं किसी तरह का कोई भी काम होता है जैसे नरेगा में सेंक्शन से संबंधित हो, UCCC संबंधित हो, या और कोई फील्ड में काम कराने से संबंधित हो, तो अनावश्यक काम कराने में नियम कानून और इस टाइप की बातें करके और हमें दबाव बनाया जाता है, जिससे हम फील्ड में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और हर काम के और अगर कोई काम जैसे नहीं कर पा रहे हैं, दबाव की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। किसके दबाव की वजह से काम नहीं कर पा रहे? दबाव का मतलब ये हो गया ऑफिस लेवल से, जैसे हर एक काम, कोई भी काम होता है तो उसमें जैसे कहीं पैसों की मांग हो जाती है, कहीं कोई नियम कानून लगा के उस काम को दबा दिया जाता है, या कहीं कुछ भी छोटी मोटी अगर पंचायती राज के हिसाब से फील्ड में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कहीं थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है या कुछ होता है, तो उसको समाधान बताने के बजाय उसको अनावश्यक मुद्दा बना के और टारगेट किया जाता है। और इसी तरह से कल का वाकया है कि ग्राम पंचायत धायला में विकास अधिकारी जी द्वारा रिकॉर्ड उठा के अनावश्यक रूप से पंचायत समिति में लाया गया, एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से हम किसी तरह का काम करने में अभी बहुत ही मतलब दुखी हैं एक तरह से, और दबाव में मानते हुए हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम अभी जब तक ये चीज़ें निराकरण नहीं हो जाता है या किसी तरह की कोई बात नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाती है, तब तक हम किसी तरह का काम फील्ड में नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि आपसे दबाव बनाया जाता है, पैसों की मांग की भी आपने बात कही थी, ये तमाम चीज़ें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है? ऑफिस लेवल पे विकास अधिकारी जी एवं अन्य किसी भी तरह से मान लो आप, तो वो बताया जाता है कि हमें आगे भी पैसे देने पड़ते हैं, या इस तरह की कोई बातें आती है, तो हम स्पष्ट नहीं है क्या ऐसा भी कोई बात होती है क्या, या कैसे काम कैसे करें, या कोई बात होती है तो हम कैसे कर पाएँ। ये सब अनियमितता कितने समय से चल रही है? ये साल भर से ये चल रहा है। विगत 6 महीनों से तो हम 6 महीने से तो हम इस चीज़ में बहुत ही परेशान हो चुके हैं। ना हम नरेगा के कोई काम हो पा रहे हैं, ना नरेगा की कोई सैंक्शनें हो पा रही हैं। हर एक चीज़ के लिए कहीं न कहीं नियम लगा के और उसमें रोड़ा अटकाया जाता है, या फिर दबाव बना के अगर कोई मिले या ऐसी कोई बात करे तो उस काम को कर दिया जाता है, या बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। और क्या है कि कार्यालय से पंचायत समिति से सहयोग नहीं मिलता है, बार बार यूसी भेजते हैं, लोटा फेरी होती है, और उनमें एक बार में पूरे ऑब्जेक्शन नहीं लगा के बार बार ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, और
किस्तें नहीं आने से ग्राम पंचायत के कार्य रुके हुए हैं और अननेसेसरी यहाँ से विकास अधिकारी द्वारा दबाव बनाया जाता है और जो अनलीगल बातें हैं वो भी सचिवों से डिमांड की जाती है। इसलिए आज धरने पे बैठे हैं और अननेसेसरी पंचायतों में जाके रिकॉर्ड को उठा लाना या पैसे की डिमांड करना, ये सब बातें होती हैं। हाँ, वो यूसीसीसी पे डायरेक्ट पैसा मंगाया जा रहा है, समायोजन के लिए पैसा बनाया जा रहा है। नाम बताइए ना, आप कहाँ पर पोस्टेड है और कल क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ? उदयलाल गुजर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दायरा। कल पंचायत समिति से गाड़ी आई जो मेरा बस्ता है जो उठा के यहाँ पंचायत समिति में। ना पहले कोई सूचना थी, ना कोई जो ऐसा स्पेशल की बात थी, ना कोई लेटर मिला मेरे को, डायरेक्ट ही बस्ता यहाँ है। अब ये तो उनके अंडरग्राउंड है, एसएफसी है, पेप्सी के जो पैसों की मांग के लिए कौन कर रहे हैं? यहाँ ऑफिस में है जो विकास द्वारा। हाँ, पहले आप शुभ नाम आपका? अर्जुन सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी केलवत। हमारे सबसे सीनियर साथी उदयलाल जी गुजर जो दायला पंचायत में है, उनका कल विकास अधिकारी महोदय द्वारा यहाँ से अधिकारियों को भेजकर मतलब ग्राम पंचायत का 1 साल का रिकॉर्ड अवलोकन के लिए मंगा दिया गया, जो बिना सूचना के मंगवाया गया और ये रेगुलर चल रहा है 9 महीनों से। हर अधिकारी को एक को फ़ोन करके बुलाया जाता है और अनलीगल दबाव बनाया जाता है। कोई भी हमारे 1 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है और हर विकास अधिकारी द्वारा हर ग्राम विकास अधिकारी परेशान है। ग्राम विकास द्वारा एसएफसी एफएफसी जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो किस्तें आती है उस पर पैसों की डिमांड की जा रही है। अच्छा, और हम नहीं दे सकते, इसलिए हम आज सब धरने में बैठे हैं। ठीक है। नहीं, जो रिकॉर्ड का अगर जो अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें किस तरह, उसमें जांच में तो क्या दिक्कत है? क्या 2 महीने पहले जो रिकॉर्ड का पंचायत समिति द्वारा जो हमारा करते हैं निरीक्षण वो कर दिया गया है और जो फिर अभी तक जिस 2 महीने हुए हैं अभी हमारा ऑडिट चल रही है, ऑन रिकॉर्ड टाइम में ऑडिट चल रही है हमारे सब बस्ते 1 साल का पूरा यही है और जो सीनियर साथी उनका 1 साल ही बाकी है, उन पर अनैतिक दबाव बनाने के लिए उनका रिकॉर्ड यहाँ मंगा दिया गया, जो बिना किसी नोटिस कोई कारण के मंगा दिया गया। अगर किसी का निरीक्षण के लिए हमारे यहाँ से सूचना निकलती है 7, 8, 10 दिन पहले तो वो नहीं। पंचायत समिति राजसमंद में धरने के दौरान प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ भी वहां पहुंच गए। उस दौरान सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने बीडीओ नीता पारिक पर गंभीर आरोप लगाए कि वे अनैतिक दबाव बना रहे हैं। देखिए, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ जब पहुंचे तो किस तरह से ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी समस्या प्रधान को बताई। वसूली तो जयन निकालता है और जयन ने मेजरमेंट पूरा कर दिया, फिर वसूली कैसे होता है? बाकी अभी तक तो हमने इतने सालों में नौकरी करी जिसमें हमें कभी गलती अगर होती तो कागजों में आती ना, ऑडिट भी होती है, सब कुछ होता है, समायोजन भी होते हैं, सब कुछ होता है। आज दिन तक ऐसा समय हमने नहीं देखा। उदयलाल जी की उस पंचायत का ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड उठा के लाना, पहले रिकॉर्ड मंगवाया, आप लाए नहीं यहाँ पे? नहीं, ना नोटिस, कोई नोटिस आने के भाई रिकॉर्ड जमा कराओ पंचायत में? नहीं ऐसा कुछ। जैसे समिति से गए और बस्ता तोड़ के ले आए तो ये एक तरह से दबाव ही हुआ, या तो क्या रीजन हुआ हमें बताया जाए क्या है, ऐसी क्या परिस्थिति रही जो रिकॉर्ड को यहाँ पे तोड़ के लाना पड़ा। इसका मतलब क्या ग्राम विकास अधिकारी सब चोर है या सरपंच सब चोर है, या ऐसे मतलब किस नज़र से उस चीज़ को देखा गया? और अगर ग्राम पंचायत लेवल पे किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो उस चीज़ को एजेंसी है, पंचायत समिति भी एजेंसी है, हमें इस चीज़ को समझाया जाए भाई ये समस्या आ रही है, इस टाइप से आप चलो, या ये होती काम करने के बाद में फिर दिक्कत आती है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार क्या ग्राम पंचायती थोड़ी है। चाहते हैं हमारा या तो निराकरण कुछ हो, हमें पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में हम काम करना चाहते हैं, बाकी इस माहौल में हम कोई काम करने के लिए आप लोगों पे दबाव है हर तरीके जेब से पैसे रबर के काम नहीं, हमारा हमें सब ऐसा काम पे हाँ एसएफसी की किस्तें आती है, मान लो सपोज करो अब एसएफसी की किस्तें आई तो 5 लाख का काम करा दी और 2.5 लाख कट गए तो 2.5 लाख तो जेब से भरना ठेकेदार थोड़े काम है। कट कैसे गए, कहाँ कट गए? डेफिशिएंसी वो एस्टिमेट और उसमें अंतर मौके पे काम बिना गाँव वालों के हिसाब से मौके पे काम अलग कराना पड़ता है। बहुत सी बात ये अब ग्राम पंचायत में मान लो एसएफसी एफएफसी के पैसे आते हैं, उसमें भी पैसा दो तो काम करावे, पैसा दो, क्वालिटी मेंटेन नहीं करो तो जांचे, मेंटेन करो तो दो कहाँ से, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बिल्कुल इस तरह से काम करो तो भी मरो, नहीं करो तो भी मरो। हम लोग तो सब पुराने हो नहीं तो
हम 2-2 लाख की वसूलियाँ निकल ली, क्यों निकल ली है? समिति लेवल पे निकल रही जिला परिषद से क्या है? मैं तो कह रहा हूँ अगर जिला परिषद से भी निकल रही तो सामंजस्य मध्यस्थता तो ग्राम पंचायत समिति करेगी ना। अगर एस्टीमेट गलत बन रहे तो क्यों बन रहे हैं? एस्टीमेट गलत बन रहे, मौके पे काम हो गया तब तक पंचायत समिति के किसी भी अधिकारी या किसी टेक्निकल अधिकारी ने उस काम को क्यों नहीं देखा? फिर काम हो जाता है, उसके बाद में 2-2 लाख रुपए की वसूलियाँ निकाली जाती है। किसी तरह की वो सेंक्शन निकालनी हो तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं, टीएस बनाओ। तो इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, भाई आप भी हो, अधिकारी भी हैं, सब हमें या तो ये बताएं, बाकी हम तो घबरा गए, हम काम करने फील्ड में नहीं जा पा रहे आप लोगों की बात नहीं हुई मतलब वीडियो में? तो देखा आपने किस तरह से प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी ने मुख्य रूप से सीधे तौर पर पैसा वसूलने का वीडियो पर गंभीर आरोप लगाया है। और इस आरोपों को लेकर आखिर यहाँ पर राजसमंद की प्रधान अरविंद सिंह जी राठौड़ का क्या कुछ कहना है, जानते हैं उनसे इस पूरे मामले को लेकर वे क्या कुछ कहते हैं। मामला अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया था रामचंद्र जी कुमाऊद का, जब हम सब यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पधारे हैं। तो ज़्यादा वस्तु स्थिति मेरे को पता नहीं, आने के बाद आप भी यहीं उपस्थित थे और जो भी बात हुई तो जिस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं इसकी सत्यता क्या है अभी पता नहीं है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी के जो भी इनका जो कहना है वो सब बातें विकास अधिकारी वीडियो मैडम के साथ बैठ के चीज़ों का क्लियर करेंगे वो क्या स्थिति है, क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें तकरीबन पिछले 6-7-8 महीने से चल रही थी। तो ऐसे में आपके संज्ञान में कोई ऐसे विषय निकल कर नहीं आए, आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ चल रहा हो? जी नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ आया नहीं। मैंने जस्ट अभी ये सब चीज़ें सुनी है, पहले मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए जिस तरह से यहाँ सुबह से आज धरने पर बैठे हुए हैं सभी ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान अरविंद सिंह जी राठौड़ ने बताया कि उनके संज्ञान में ये मामला कभी नहीं आया कि इनके ऊपर कोई अनैतिक दबाव बनाया जा रहा हो। अब जानते हैं जिन पर ये मुख्य रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनैतिक पैसा वसूलने के लिए या अनैतिक दबाव, और उन्हीं से बातचीत करते हैं वीडियो नीता पारिक, उनका क्या कुछ कहना है। आपके ऊपर अनैतिक दबाव बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं, क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैंने एक मीटिंग कॉल करी थी आज जीआरएस, एलडीसी और अपने सचिवों की, ग्राम विकास अधिकारियों की, क्योंकि पिछली बार मैं सचिवों की मीटिंग लेती थी तो सचिवों ने कहा नहीं मैडम एलडीसी और जीआरएस को भी आपको बुलाना चाहिए ताकि सभी मिलकर हम सहभागी रूप से काम कर सके। तो मैंने आज तीनों की जॉइंट मीटिंग रखी थी रिव्यू के लिए। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो धरने में कब बैठे, ये क्या हुआ। मीटिंग में ले रही थी, उसमें ग्राम विकास अधिकारी निसंदेह नहीं थे, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं स्वामित्व योजना चल रही, और भी अलग योजनाएं चल रही होंगी, और ना इन्होंने मेरे को पहले कोई इंटीमेट किया कि भाई हम मैडम आ रहे हैं या कोई, तो इनकी तकलीफ कोई है या परेशानी है तो वो हम पूछेंगे, और जो अगर किसी तरीके से उनका हम समाधान करने में सक्षम हुए, समाधान के लेवल का हुआ तो हम समाधान भी करेंगे। किंतु अनैतिक दबाव तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राजकाज का कार्य करना है, सरकार उसके लिए हमें पे कर रही है, भुगतान कर रही है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने राज्य कार्य को सुचारू रूप से संपादित करना है, समय में हमें कंप्लीट करना है। पर हाल ही में धैला का एक प्रकरण बता रहे हैं कि जहां आपने वहां से डॉक्यूमेंट मंगवा लिए और उनको किसी को सूचना नहीं दी, ये आज का एक आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुराने समय से भी ये चीज़ें चली आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धायला का मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। धायला के लिए मेरे करीबन 4-5 दिन पहले मुझे कंप्लेंट मिली थी गायत्री कंस्ट्रक्शन की। उनकी ये कंप्लेंट थी कि वो मेरे पास भी आए थे और उन्होंने ये कहा कि टेंडर मेरा, मतलब उनका गायत्री कंस्ट्रक्शन का है, तो गायत्री कंस्ट्रक्शन से काम क्यों नहीं कराया जा रहा है, उनसे सप्लाई क्यों नहीं ली जा रही है। तो मैंने इसके लिए हमारे पीओ, जो संबंधित क्लस्टर पीओ थे, उनको मैंने भेज के और जांच करवाई कि अगर टेंडर उनका है और पुरानी फर्म को कोई भुगतान हो रहा है तो इसकी जांच अभी पेंडिंग है। उसके लिए कल पीओ मेरे ग्राम पंचायत में गए थे और उन्होंने वो रिपोर्ट देखा है, रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। इस संबंध में आपकी ये जो धरने पर बैठे हैं इनमें से किसी से कोई वार्ता हुई है? नहीं, कोई वार्ता मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो अब आपके थ्रू पता लगा है, तो मैं इनसे ये आएंगे मेरे पास, पूछेंगे उनसे, मैं भी पूछूंगी भाई क्या मैटर हुआ है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। किंतु यदि धायला जैसा प्रकरण अगर आता है, क्योंकि उसमें लगभग एक थोड़ी तौर पे स्पष्ट हो रहा है कि जो टेंडर है, जो टेंडर जिसका है उसको वास्तव में काम नहीं दिया जा रहा है और पुरानी फर्म से काम लिया जा रहा है, जो कि टेंडर अभी 6% BSR बिलो है, तो निश्चित रूप से राजकोष को नुकसान हो रहा है और टेंडर की अहमियत खत्म होती है। हमारी सरकार ये चाहती है, वित्तीय नियमों की अनदेखी है कि टेंडर जिसका हुआ उसको आप काम नहीं ले रहे हो, तो ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर इस तरीके का ये करेंगे तो जो भी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल
जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार की जो नीतियां हैं और वित्तीय नियम है उनकी पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित इसमें इनका ये आरोप है कि बिना कोई नोटिस दिए डायरेक्ट रिकॉर्ड जब्त किया नहीं, जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड जब्त करने वाला बिल्कुल भी प्रश्न नहीं है। जांच के संबंध में मैंने 8 दिन पहले ही सचिव को बता दिया था कि भाई इस तरीके से कोई कंप्लेन आ रही है तो आप अपनी वर्क फाइलें और ये सब है, ये आप एक बार या तो संबंधित पीओ को दिखा दें या फिर आप पंचायत समिति में लाके और अपडेट करा दें। तो ये बिल्कुल उनके पूर्व नोटिस में है और रिकॉर्ड तो ग्राम पंचायत का पंचायत समिति वैसे भी देख सकती है बिना नोटिस के, बिना सूचना के। किस ये पर एक आरोप जो है, हालांकि आप बता रहे हैं विषय आपके पूरा संज्ञान में नहीं है, मगर ये बता रहे हैं कि हमारे काम रोके जाते हैं और उसके बदले में पैसों की मांग की जाती है। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है और मैं इसका पूरी तरीके से खंडन करती हूँ। किसी का कोई काम यहाँ टेबल पे जो जायज काम है कभी भी नहीं रुका है, पर इस तरीके की जैसे धायला की वारदात आई है, इस तरीके से गलत काम करेंगे तो उसका बिल्कुल प्रतिकार किया जाएगा और नियमानुसार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आपने ग्राम विकास अधिकारियों की बात सुनी, प्रधान अरविंद सिंह जी की बात भी सुनी और जिन पर जो आरोप लगे थे बीडीओ नीता पारीक, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने ये सारे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये जो भी ग्राम विकास अधिकारी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद व झूठे हैं। और एक जो मुख्य बात सामने आई है धायला ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जब्त करने की बात। ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं कि बिना नोटिस के सीधे तौर पर धायला का रिकॉर्ड यहाँ पंचायत समिति उठा कर लिया है, जबकि बीडीओ नीता पारीक का कहना है कि उनके अधिकार क्षेत्र में है और नियमों के तहत ही उन्होंने रिकॉर्ड जब्त किया है। जहाँ पर टेंडर में अनियमितता को लेकर उनके पास शिकायत आई थी और शिकायत के बाद में उन्होंने रिकॉर्ड जब्त किया है और अब उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी ग्राम विकास अधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ और बीडीओ नीता पारीक द्वारा इन सभी ग्राम विकास अधिकारियों से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत समिति राजसमंद में ग्राम विकास अधिकारियों का धरना कहीं न कहीं पूरे पंचायत राज सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। ग्राम विकास अधिकारी अगर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से बीडीओ द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, हर विकास कार्य को लेकर पैसा दिया जा रहा है और अब बार बार अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है और यह भी बताया कि यह पैसा ऊपर तक देना पड़ता है, यह गंभीर आरोप है, कहीं न कहीं पूरे पंचायत राज सिस्टम की पोल खोलता है। हालांकि इसकी जांच होगी, इसमें जांच में क्या तथ्य आएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन इस सिस्टम से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी अगर ये आरोप लगाए अपने अधीनस्थ उच्च अधिकारी पर तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर बीडीओ नीता पारीक ने इन सारे आरोपों का खंडन किया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उन्हीं के सामने, उन्हीं के दफ्तर के सामने अगर ग्राम विकास अधिकारी जो पूरे ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी धरने पर बैठे हैं तो कहीं न कहीं बात सोचने वाली है। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।